नमस्कार, मेरा नाम अलीशान जाफरी है और आज मैं आपसे थूक जिहाद पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। थूक जिहाद के नाम पर एक धर्म विशेष की फेक वीडियोस का चलन अब आम हो चुका है। कभी किसी बावर्ची के गर्म रोटी पर हवा फूकने पर यह झूठ फैलाया जाता है, तो कभी किसी व्यक्ति के दुआ पड़ने के बाद फूकने पर उसे मनगढ़ंत थूक से जोड़ दिया जाता है। पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं, ट्रोल्स और दक्षिणपंथी घृणा प्रचारक मीडिया ने सुपरस्टार शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया। उस वीडियो के बाद कुछ ऐसे सवाल आने लगे हैं। शाहरुख ने भी थूक दिया, ऐसे कौन थूकता है किसी के मरने पर? ओहो, वो तो मुसलमान हैं। तभी यार, ये मुसलमान इतना क्यों थूकते हैं? क्यों थूकते हैं, कैसे थूकते हैं? क्या वैसे ही जैसे तबलीगी जमात नर्सों पर थूक रही थी, जैसे सब्जी वाले थूक रहे थे, जैसे होटलों में मुसलमान थूकते हैं? अगर आप टीवी देखते होंगे तो ये झूठ और जहर आप तक अब तक पहुंच ही गया होगा। असल वीडियो में शाहरुख सूरे फातिहा पढ़ रहे थे और उसको पढ़कर फूक रहे थे, लेकिन बात शाहरुख की बेगुनाही की नहीं है। ये उन जैसों के लिए हमेशा शक पैदा कर देने वाली सोच की बात है। हो सकता है कि कई लोगों को ये बात ना पता हो, लेकिन अज्ञान दूसरों को जलील करने की वजह नहीं बन सकता है। ये मानना मुश्किल है कि लगातार फैक्ट चेक होने के बावजूद भाजपा के लोगों द्वारा थूक जिहाद का ये कुत्सित प्रचार उनकी अज्ञानता होगा। झूठे परिप्रेक्ष्य के साथ फॉरवर्ड किए गए वीडियोस का उद्देश्य केवल धर्म विशेष को जानबूझकर अपवित्र और असभ्य दिखाना ही नहीं है, उन्हें बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा से भरा हुआ दिखाने की ये साजिश भी है। वीडियो को इस झूठ के साथ चलाने वालों में ये कॉन्फिडेंस होता है कि आम लोग उनकी बात मान ही लेंगे, क्योंकि मुसलमानों के बारे में सच में बहुत कम लोग कुछ जानते हैं, अगर पूर्वाग्रहों और टीवी डिबेट से मिली हुई जानकारी को हम ना गिने। मगर यह बात तो साफ है कि थूक शब्द से उत्पन्न होने वाली घृणा को वो बखूबी समझते हैं। वे किसी भी चीज या विषय पर थूके जाने का खंडन करते पाए जाते हैं। ये तमाम लोग थूक से नफरत के पीछे के सामाजिक भाव को गहराई से समझते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन थूक विशेषज्ञों को समाज में वहां थूक क्यों नहीं दिखाई देता है जहां ये सच में प्रतीकात्मक रूप में मौजूद है। इनकी पैनी नजरें धर्म विशेष के संदर्भ में देखते ही हवा में अपने आप थूक का निर्माण कर लेती हैं। फैक्ट्स और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचने नहीं वाली, तो थूक पर थोड़ी और बातें जान लीजिए। हम धीरे धीरे थूक के दलदल में धंसते जा रहे हैं। बहुत कम समय बचा है, लगता है हम डूब जाएंगे। अब थूक हर तरफ है, कभी वो सब्जियों में लग जाता है, कभी खाने में। हर मुंह में जैसे थूक का समुंदर भर गया है। कभी खून मिला थूक उन किसानों के मुंह से निकल आता है जिनकी पसलियां मंत्री जी के बेटे ने अपनी मोटर के टायर से गेहूं समझकर पीस दी। कभी बेरोजगार थूकता है तो कभी गरीब। थूका उन मजदूरों ने भी था जो पटरियों पर लॉकडाउन में मारे गए। भूख और आंसू लिए जातिवाद की मार झेल रहे दलित भी बहुत थूक रहे हैं। यह थूक उस ईसाई महिला के मुंह से भी निकला था जिसके चर्च में उसके यीशु की मूर्ति थूक विशेषज्ञों ने तोड़ डाली थी। ऐसा नहीं है कि सब थूकने वाले अनपढ़ हैं। थूकने वालों में वो लेखक भी है जिसकी किताब थूक विशेषज्ञों ने जला डाली थी। वो पत्रकार है जिसकी कलम थूक विशेषज्ञ तोड़ना चाहते हैं। वो छात्र है जिसका बस्ता थूक विशेषज्ञ जलाना चाहते हैं। जिस कॉमिक आर्टिस्ट की मुस्कुराहट थूक विशेषज्ञों ने छीन ली है। जिस फिल्मकार की फिल्में थूक विशेषज्ञों ने रोक दी हैं। जिस हीरो को थूक विशेषज्ञों ने जनता का विलेन बना दिया है। कभी थूकने वाले बैंक के बाहर तो कभी अस्पताल के बाहर सांस की मांग कर थूक रहे होते हैं। यह देखा गया है कि थूकने वालों में धर्म विशेष के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, जिनकी कभी दाढ़ी नोची जाती है तो कभी उनकी इबादतगाहें तोड़ी जाती हैं, कभी घर और दुकान आग के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। वो हिजाबी बच्चियां भी थूक रही हैं जिनके कानों में बेटी पढ़ाओ का वो जुमला पड़ा था। वो महिलाएं भी जिन्हें थूक विशेषज्ञ बाजार में ऑनलाइन नुमाइश लगाकर बेचना चाहते हैं। थूक वो मां भी रही है जिसका बेटा किसी यूनिवर्सिटी से गायब हो गया था। थूक वो बेटी भी रही है जिसके बाप को भीड़ ने जिंदा नोच खाया था। इसमें थूक उन पुतलों का भी शामिल है जिन पर माला चढ़ाकर थूक विशेषज्ञ रोज उनके दिखाए रास्ते बंद कर रहे हैं। थूक इतना बढ़ गया है कि थूक विशेषज्ञों को कवच और छातों की जरूरत पड़ने लगी है। थूक से अब थूक विशेषज्ञों के राजा के महल की दीवारों में सीलन पड़ने लगी है। एक देश में इतना थूक आखिर कब आता है? एक विविधता से भरे देश समाज में इतना थूक और मवाद शायद तब आता है जब उसकी हर छोटी बड़ी नैतिकता की मौत हो जाती है। इसे थूक जिहाद कहो या कुछ और, इससे अब हमारा बच पाना बहुत मुश्किल है। जिस राम को हिंदुओं ने अपना आराध्य माना था, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। अगर वो ऐसे थे तो कितने सरल और उदार रहे होंगे।
अफसोस कि ऐसी मान्यता रखने वाले समाज को आज उन्हीं राम के नाम पर इस थूक जिहाद की नफरत पिलाई जा रही है। जब एक भरा पूरा समाज अपने मूल्यों से खाली हो जाता है, उसकी शर्म खोखली और आदर्श बौने हो जाते हैं, तब शायद वो मजलूमों और पिछड़ों के प्रतिरोध एवं पीड़ा का थूकदान ही बन जाता है, एक सामूहिक शर्मिंदगी की पुकार बन जाता है। जब ऐसा समय आता है तब इंसानों और पुतलों का थूक शायद कम पड़ जाता है, लेकिन बेकसूर मारे गए लोगों की रूहों का थूक कभी कम नहीं पड़ता। ऐसा भयानक और विषैला थूक कॉन्सेंट्रेशन सेंटर जा रहे यहूदियों के मुंह में भी था, जिनके खिलाफ झूठ फैलाकर थूक विशेषज्ञ नाज़ी आम जर्मन बहुसंख्यकों को आतंकित किया करते थे। इतिहास नाज़ियों पर आज भी थूक रहा है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.